आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मैंने आपको रीजनिंग में पजल बताया था जिसे हम बोलते हैं पहेली। उसका मैं पार्ट 1, 2, 3 करा चुका हूँ। ये मेरे पास अलग टाइप का पजल है जो बैंकिंग के सेक्टर में और कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इसे सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, मैं आज आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। भाई जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है P स्टार Q का अर्थ है P जो है Q से बड़ा नहीं है। भाई जब बड़ा नहीं है तो फिर ये हमारे पास क्या हो सकता है, भाई छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। यहाँ तक सिंपल हो गया। फिर हमारे पास दे रखा है भाई P@Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है, ना तो बड़ा है और ना ही समान है, यानी कि क्या होगा भैया, ये छोटा होगा। फिर हमारे पास दे रखा है P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। भाई छोटा नहीं है तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा। फिर हमारे पास दे रखा है P%Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है, यानी कि ये क्या होगा भैया, ये होगा बराबर। और फिर हमारे पास आगे दे रखा है भाई P, इसका Q का अर्थ है हमारे पास P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास बड़ा। यानी कि क्वेश्चन में जो आपका मेंशन दे रखा है अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ तो होगी। अब क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ करा देता हूँ। भाई हमारे पास दे रखा है पहला है W मैंने यहाँ लिखा। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका, कॉपीराइट। कॉपीराइट कहाँ है आपका, भाई ये लिखा है। कॉपीराइट के आगे क्या लिखा हुआ है भाई, बड़ा या बराबर, सिंपल हो गया। फिर हमारे पास आया भैया K, इधर मैंने लिखा K। अब आया मेरे पास ये, इसका अर्थ मेरे पास क्या है भाई बड़ा, यानी कि मैंने लिख लिया बड़ा। फिर उसके बाद मेरे पास आया R के बाद मेरे पास दे रखा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब मेरे पास क्या दे रखा है, ना तो छोटा ना ही बड़ा, यानी कि क्या दे रखा है ये भैया, ये दे रखा है बराबर। अब आया मेरे पास N, यानी कि ये क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। अब आ जाते हैं हम इस पे। भाई मेरे पास दे रखा है N दे रखा है @ को इसने क्या लिखा है भैया, @ को लिखा है छोटा, मैंने ये लिख लिया। बाकी आ गया मेरे पास K, यानी कि ये कंडीशन ये हो गई भैया @ फिर दे रखा है। फिर आपका ये क्या बनेगा, फिर आपका ये छोटा हो गया। फिर आपका आ गया W, फिर W के बाद हमारे पास आ गया याला साइन को इसने क्या लिखा है, ये लिखा है भैया बड़ा। और फिर हमारे पास आ गया N, यानी कि क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, आपने क्वेश्चन में देखा और क्वेश्चन को देखा भाई बड़ा नहीं होगा तो छोटा होगा, बराबर होगा। मैंने क्वेश्चन को ऊपर ही सॉल्यूशन कर लिया। अब मेरे से चाहे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे या 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे, मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन कर सकता हूँ। अब मुझे ये देखना है कौन सा सही है, कैसे सही है, कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। भाई K से लेकर मुझे N तक जाना है। भाई K से मैं R तक गया, R से मैं N तक गया, यानी कि ये कंडीशन सही हो गई। फिर मेरे पास भाई K से मैं R तक जाऊंगा, K से मैं R तक गया, फिर मैं N तक गया, यानी कि ये भी कंडीशन सही हो गई। फिर मेरे पास आया W से मेरे पास N तक जाना है। भाई W से मैं K तक जा सकता हूँ, फिर R तक जा सकता हूँ, फिर N तक जा सकता हूँ, फिर मेरे पास ये भी कंडीशन सही हो गई। इसमें आपके क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही या सभी सही। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो ऑप्शन दे रखा होगा उस पर आपको टिक करना, वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका बेस्ट यही है। अगर इसमें का हमारे पास डाटा सफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं या पजल के टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका यही है। आप ऊपर को देख लीजिए और जो दे रखा है नहीं होगा तो वो तो जरूर होगा और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जाइए। ये मेरे पास पहला वाला क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सॉल्यूशन जब मैंने करा तो मेरे पास सभी पॉइंट सही आए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है भाई, अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है भाई D। अब मैंने लिखा भाई D, फिर मेरे पास आया @ को भैया क्या लिखा है भाई, छोटा लिखा है। फिर मेरे पास आया K। अब K के बाद मेरे पास क्या दे रखा है, प्रतिशत को इसने क्या लिखा है भैया, बराबर लिखा है। इधर आया मेरे पास F। फिर मेरे पास आया कॉपीराइट को क्या लिखा है, बड़ा या बराबर। अब मेरे पास क्या आया भैया, मेरे पास आ गया B। इक्वेशन बन गई, यानी कि कथन को, यानी स्टेटमेंट को मैंने सॉल्यूशन कर लिया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं जो मेरे पास नीचे दे रखा है। भाई पहला दे रखा है मेरे पास F, यानी कि याला साइन को इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है भैया हमारे पास बड़ा, यानी कि बड़ा लिखा है तो फिर मैंने बड़ा का साइन लगा दिया। फिर मेरे पास आया B @ को क्या लिखा, @ को लिखा हुआ है भैया छोटा, फिर मैंने इसे छोटा लिख लिया।
फिर मेरे पास आ गया प्रतिशत, प्रतिशत को उसने क्या लिखा है, प्रतिशत को उसने लिखा है बराबर, भैया मैंने बराबर लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं कौन सी कंडीशन यानी कि कंक्लूजन कौन सा सही है। भाई एफ से मैं डी तक जाऊँगा, एफ से मैं के तक आया, के से मैं डी तक आया, यानी कि क्वेश्चन मेरे पास यानी कंडीशन सही हो गई। अब के से मैं बी तक जाऊँगा, भाई के से मैं बी तक कैसे जा सकता हूँ, भाई अगर आप देखेंगे भाई के से मैं एफ तक गया, एफ से मैं बी तक गया, यानी कि ये भी कंडीशन सही हो गई। अब जो मेरे पास नीचे वाला पॉइंट दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे बी बराबर के, भाई बी बराबर के है या नहीं, भाई बी बराबर के अगर आप देखेंगे भाई के बराबर एफ आ रहा है, एफ बराबर मेरे पास बी आ रहा है, तो यानी कि बी बराबर के, यानी कि ये बात सही दे रखी है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, जो हमारे पास गलत हो जाता है। यानी कि मेरे पास सारे के सारे पॉइंट सही हैं, यानी कि सारे पॉइंट सही हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है भाई आर। भाई आर का मतलब मेरे पास क्या है, भाई मेरे पास इधर आया आर, फिर इसका साइन का मतलब है मेरे पास ये, फिर इसका मेरे पास मतलब आया बी, बी का मतलब फिर हमारे पास इसका मतलब आया मेरे पास कॉपीराइट, कॉपीराइट को इसने क्या लिखा है, कॉपीराइट को मेरे पास लिखा हुआ है ये और ये, फिर उसके बाद आया मेरे पास एन, फिर उसके बाद मेरे पास एट द रेट को इसने लिखा है याला साइन, और फिर मेरे पास ये, यानी कि स्टेटमेंट को मैंने सॉल्यूशन कर लिया। अब कंक्लूजन को सॉल्यूशन कर लेता हूँ। भाई इधर आया मेरे पास एन, फिर एट द रेट को इसने लिखा हुआ है छोटा, यानी कि ये आया मेरे पास आर, फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी कंडीशन आ जाती है भाई टी, इस वाले साइन को लिखा हुआ है यानी कि याला साइन, फिर इधर आया मेरे पास बी, फिर मेरे पास आया याली कंडीशन, फिर इस वाले साइन को क्या लिखा हुआ, याला साइन बनाया मैंने, फिर यानी कि इसे मैं ये बना लूँगा, और फिर मेरे पास दे रखा है आर, इधर आ गया मेरे पास आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आर से मुझे एन तक जाना है, आर से मैं बी तक गया, बी से मैं एन तक गया, यानी कि कंडीशन आपकी सही हो गई। क्लियर हो गया। टी से मैं बी तक जाऊँगा, टी से मैं बी तक जाऊँगा, मेरे पास आया एन, एन के बाद मेरे पास आया ये, गलत हो गया। फिर मेरे पास आया टी से मेरे पास आर तक, टी से मेरे पास आर तक कैसे आ सकता है, भाई टी से मैं एन तक आ रहा हूँ, एन से, यानी कि ये मेरे पास गलत हो गया। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को मेरे पास आर से लेकर एन तक, आर से लेकर मैं बी तक गया, बी से मेरे पास, यानी कि पहली ही कंडीशन सही हो रही है, बाकी की सारी आपकी गलत हो रही है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई आखिरी क्वेश्चन दे रखा है एच, इसे मैं सॉल्यूशन भी यहीं कर देता हूँ। भाई अगर आप देखेंगे एच है मेरे पास स्टार, स्टार को मैंने क्या लिखा है भैया, छोटा या बराबर, फिर मेरे पास आया डब्लू, फिर उसके बाद आया मेरे पास एट द रेट को लिख रहा है भैया ये छोटा, फिर मेरे पास आया एन, प्रतिशत को लिखा है मैंने, भाई प्रतिशत को लिखा है मैंने बराबर, बराबर के बाद मेरे पास आया आर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ गया मेरे पास आर, इस वाले साइन को लिखा है मैंने, भाई अगर आप देखेंगे भाई बड़ा लिखा है, फिर मेरे पास आया डब्लू, फिर मेरे पास आया अगला वाला कंक्लूजन भाई एन, फिर इस वाले साइन को फिर मैंने क्या लिखा, भाई इसे फिर वही लिख रहा है, यानी कि बड़ा, यानी कि डब्लू आ गया। फिर मेरे पास एट द रेट का मतलब मेरे पास है भाई छोटा, यानी कि मेरे पास ये आ गया। यहाँ तक हो गया। अब मुझे देखना है कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट आपका रॉन्ग है। चलिए देखते हैं। आर से मुझे डब्लू तक जाना है, आर से मैं एन तक आया, एन से मैं डब्लू तक आया, यानी कि कंडीशन सही। क्वेश्चन को अगर आप ऊपर ही सॉल्यूशन कर लेते हैं तो नीचे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एन से मैं डब्लू तक आऊँगा, एन से मैं डब्लू तक भी आ सकता हूँ भैया, मेरे पास ये भी सही है। अब मेरे पास आया आर से मैं एच तक आऊँगा, भाई आर से मैं एन तक आया, एन से मैं डब्लू तक आया, और डब्लू से मैं एच तक आया, भैया ये भी सही है। ऑप्शन में आपका दे रखा होगा, ऑप्शन सभी सही है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका यही है
जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा आपको करना क्या है, अगर बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, बराबर होगा। भाई ना तो बड़ा है ना ही समान है तो जाहिर बात है छोटा होगा। क्वेश्चन को ऊपर ही सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो भी पूछेगा बस आप साइन का यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जाइए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। बैंकिंग के सेक्टर के जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आप भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।